नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फ्लावर केक डिज़ाइन। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर और बहुत ही खूबसूरत, जो कुछ समय में बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और एक साथ आज हम 2 केक तैयार करेंगे, मतलब कि एक ही समय में 2 केक को तैयार करेंगे और 2 फ्लेवर में है ये। तो कैसे तैयार करेंगे, चलो देखते हैं। तो दोनों केकों को डिज़ाइन में आपको दिखा दे रही हूँ, एक ये वाला है, एक वो। ये एक ही बच्चे का जन्मदिन था, लेकिन हाफ केजी में 2 केक तैयार करने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया था। तो ये केक आप सभी को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। उनको तो बहुत पसंद आया ये केक भी, फ्लेवर भी और डिज़ाइन भी, क्योंकि फ्लेवर उन्होंने बोला था कि आपको जो पसंद हो आप बना दीजिए। तो मैंने 2 केक का 2 फ्लेवर बना दिया था, जिससे वो अगली बार जब बनाए, मतलब कि जब उनको देना ऑर्डर, तो वो उनको मैं बता दूँगी कौन सा फ्लेवर, मतलब कौन सा केक कौन से फ्लेवर में बना था। तो ये है हमारा पहला केक, और ये आगे मैंने रख दिया है दूसरा केक। और ये जो नाइफ़ है ना, ये मैंने ऑनलाइन परचेज की, मैं लिंक डाल दूँगी अगर आपको लेना होगा। ये बहुत बढ़िया है। तो आप केक को भी देख सकते हैं। मतलब कभी कभी जब आप केक बनाते हो ना, तो केक आपका स्लिप हो जाता है, लेकिन इस तरीके से केक स्लिप नहीं होगा। और आप देख सकते हैं ढेर सारा क्रश उस पर गिर गया। तो मैंने उसको नाइफ़ की सहायता से उठा कर दूसरी ब्रेड पर रख दिया। और एक में डाला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, एक में डाला हमने पाइनएप्पल फ्लेवर। और अच्छे से पहले मैंने सोकिंग की है शुगर सिरप से, उसके बाद में क्रश डालकर उसको मिक्स किया है। फिर एक लेयरिंग एक करके हमने ब्रेड को रखते गए और क्रश डालते गए, क्योंकि एक फ्लेवर हमने पाइनएप्पल और एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, 2 फ्लेवर में बने हुए हैं, जिससे कि कस्टमर हमारे 2 फ्लेवर का टेस्ट ले सके। पहले दिमाग में मेरे आया कि मैं एक ही फ्लेवर का दोनों कर देती हूँ और सेम डिज़ाइन कर देती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, सेम डिज़ाइन नहीं करेंगे, हम दोनों का अलग अलग फ्लेवर और अलग अलग डिज़ाइन करेंगे। इससे क्या होगा कि उनको दोनों फ्लेवर मिलेंगे और दोनों फ्लेवर में वो ये पता कर सकते हैं कि हमें कौन सा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि उन्होंने क्लियरिटी बोला था कि मुझे फ्लेवर के बारे में पता नहीं है, आप अपने हिसाब से फ्लेवर को कर दीजिए। मैंने उनको डिज़ाइन भी पूछा था कि आप डिज़ाइन कौन सी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर दीजिए जैसे आपको पसंद हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये देखिए एक केक हमारा रेडी हो गया। साथ साथ आप दोनों केक को रेडी करते हुए चलिए, इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। और केक बनाने के बाद आप सभी को पता होगा कितना सारा काम फैल जाता है। तो इस तरीके से हम, ये मेरी कल की क्रीम बची हुई थी, कल की क्रीम थी, तो मैंने बढ़िया से पाइपिंग, कभी भी क्रीम बचे तो उसको खुला नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे पॉलीथीन में पैक करके और फ्रीज़र में डाल दीजिए। फ्रीज़ में नहीं डालना है आपको, डायरेक्टली फ्रीज़र में पैक करके बांध कर, जो ऊपर का जो उसका मतलब कि कवर है ऊपर वाला खुला जो है, उसको बांध कर, एक में तीनों मैंने बांध कर बढ़िया से फ्रीज़र में रबर बैंड लगाकर रख दिया था। तो तीनों आज ये काम आ गए फिर से, क्योंकि डेली मुझे दूसरे तीसरे केक का ऑर्डर आता रहता है, तो मुझे उसमें यूज़ हो जाते हैं। अगर आपका ऑर्डर नहीं आ रहा है तो आप क्रीम को फिर फेंक दीजिए, क्योंकि 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा क्रीम को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो जो आप डिज़ाइन बनाएंगे वो भी अच्छी नहीं बनेगी। और हाँ, आप ये कर सकते हैं, अगर वाइट क्रीम है आपके पास तो आप उसको अंदर फिलिंग में डाल सकते हैं, जो अंदर फिल करते हैं। बाकी ऊपर से फिनिशिंग के लिए कभी भी आप रखी हुई क्रीम का यूज़ ना करें। तो ये मैंने छोटे छोटे फ्लावर बना दिए, जो हम अभी स्प्रे से तैयार करेंगे। आपको पता है मैंने स्प्रे भी घर पे बनाया हुआ है, जो हमारी पेप्सी की 10-10 रुपये की जो कोका की और पेप्सी की सबकी बोतलें आती हैं ना, उसी में बनाया। क्योंकि जो हम स्प्रे बोतल लेते हैं वो तो महंगा पड़ता है हमको स्प्रे बोतल, तो मैंने ना स्प्रे बोतल अपने घर पे ही बना लिया और ले आई कलर मिक्स, और घर पे ही इसको बना लिया। आप चाहे तो कलर मिक्स भी, जो कलर स्प्रे बनता है वो घर पर भी आप बना सकते हैं बहुत आसानी से, कोई भी उसमें तामझाम नहीं है। तो अब इस बार जब मेरा ख़त्म हो जाएगा ना, ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर और येलो कलर में 2 कलर लेकर आई थी, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इस बार मैं घर पर बनाऊंगी और आपको बताऊँ। क्योंकि जब आप कोई चीज़ टेस्ट करते हो ना, तो उसका फ्लेवर और तरीका सब समझ में आ जाता है। इसीलिए कभी भी कहीं बाहर निकलो तो चीज़ों को टेस्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हमारे मुंह में जाता है, जब जीभ में स्वाद लगता है ना, तो इससे पता चलता है कि हमारा मतलब इसमें क्या कमी है और क्या हम कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। तो बाहर की चीज़ें भी खानी चाहिए। तो ये दोनों केक मेरे बनकर हो गए तैयार। तो आप सभी को ये केक की डिज़ाइन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और एक साथ मैंने दोनों केक को तैयार किया है अलग अलग फ्लेवर में, तो वो भी बताइएगा आप सभी को कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
और कोई भी कमेंट हो तो बेझिझक आप कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे।